क्या शुएब अख्तर वो पाकिस्तान का लास्ट सुपरस्टार था जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया? I bowled him, clean bowled him, neck and crop. The Rawalpindi Express has left the station, that's for sure. क्योंकि उसके बाद बहुत से प्लेयर आए हैं और चले भी गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन प्लेयर्स की जिसमें शादाब, इमाद, नवाज, फ़हीम अशरफ, आसिफ अली, हुसैन तलत, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिनको 5 और 6 आईसीसी इवेंट मिल चुके हैं, लेकिन ये इवॉल्व नहीं कर सके, अपने आप को साबित नहीं कर सके। शादाब खान को पाकिस्तान टीम से खेलते हुए 8 साल हो गए हैं और 6 आईसीसी इवेंट मिले उसको। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी, 2019 का मुकम्मल वर्ल्ड कप, 2021 वर्ल्ड कप, 22 का एशिया कप, 22 का वर्ल्ड कप, 23 का एशिया कप, 23 का वर्ल्ड कप, 24 का T20 वर्ल्ड कप। ये वो 6 आईसीसी इवेंट है जो ये सब शादाब, नवाज, इमाद को मिल चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये अपने आप को इवॉल्व नहीं कर सके एज अ सुपरस्टार। मैं उन सुपरस्टार्स की बात कर रहा हूँ जो 90s में वसीम, वकार, जावेद मियादाद, इमरान खान, ठीक है, आमिर सुहेल, रमीज़ राजा, अर्ली 2000 में अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, इंज़माम, ये वो प्लेयर्स थे जिन्होंने अपना नाम बनाया है। ना सिर्फ अपना नाम बनाया, टीम को वो फतूहात भी दिलवाई हैं जो मेरा ख्याल है इन्होंने सिंगल हैंडेडली अपने ऊपर मैचेस लेके जिताई हैं। लेकिन ये शादाब, नवाज, इमाद, फ़हीम, हुसैन तलत, आसिफ अली, ये वो प्लेयर्स हैं जो आए हैं, थोड़ी सी परफॉर्मेंस दी, थोड़ी सी बैटिंग की, थोड़ी सी बॉलिंग की। हसन अली की एग्जांपल ले लें, 1-2 छिक्का लगाया, 1-2 आउट किया, एक आधा कैच पकड़ा, थोड़ी सी रनिंग की, एक्सेप्शनल सेलिब्रेशंस की, लैमलाइट ली और बस चले गए। लेकिन क्या इससे बंदा सुपरस्टार बन जाता है? नहीं, इससे बंदा सुपरस्टार नहीं बनता। बंदा सुपरस्टार कब बनता है? जब आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस देते हैं, जब आप वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देते हैं, जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देते हैं, जब आप एक ऐसा मैच जिता के देते हैं जो सिर्फ आप ही जिता सकते होते हैं, ठीक है, वो कोई और नहीं कर सकता होता। मतलब अगर अब्दुल रज़ाक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये 109 वाली इनिंग खेली है ना, ये इनिंग्स उसको बताती है कि मैं हूँ, ये है सुपरस्टार। ये 10 गेंदों में 20 कर देना, 2 ओवर किए 1 आउट कर देना, ये परफॉर्मेंस से कोई भी बंदा सुपरस्टार नहीं बन सकता। मेरा ख्याल है कि सुपरस्टार जो पाकिस्तान को नहीं मिल रहे, इसकी सबसे बड़ी वजह ये T20 क्रिकेट है। T20 क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जिसमें आप टीम में रहने के लिए वैल्यूएबल तब होते हैं जब आपको थोड़ी बहुत बैटिंग भी आती होती है, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी आती होती है। 2 ओवर्स किए, 16 स्कोर दिया, 1 आउट किया, बैटिंग आई, 6 गेंदों में 11 किया, काम पूरा हो गया। आपने ना पूरी बॉलिंग की है ना पूरी बैटिंग की है, लेकिन टीम के बड़े काम आए आप। लेकिन क्या इससे आप सुपरस्टार बन सकते हैं? नहीं। सुपरस्टार आप बनते हैं जब आप टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस देते हैं, जब आप वनडे में परफॉर्मेंस देते हैं, जब आप वर्ल्ड कप्स में परफॉर्मेंस देते हैं। क्या शादाब की कभी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस आई है? नहीं। क्या आसिफ अली ने जो 2 वर्ल्ड कप खेले हैं परफॉर्मेंस आई है? नहीं। क्या नवाज की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस आई है? नहीं। इमाद की आई है? नहीं। फ़हीम की आई है? नहीं। हसन अली की आई है? नहीं। ये 1-2 मैचेस ना गिनाना मुझे कि आसिफ ने 4 छक्के लगाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, ठीक है, तो वर्ल्ड कप तो वो 2-3 खेला है, तो बाकी मैचेस में क्या किया है? शादाब ने क्या किया वर्ल्ड कप्स में? नवाज ने क्या किया वर्ल्ड कप्स में? इमाद ने क्या किया वर्ल्ड कप्स में? फ़हीम ने क्या किया? फ़हीम तो बेचारा खेला ही नहीं है, ठीक है। ये हसन अली ने क्या किया वर्ल्ड कप्स में? बाबर ने क्या किया वर्ल्ड कप्स में? रिजवान ने क्या किया वर्ल्ड कप्स में? ये गिनाए मुझे। शहीन ने क्या किया? हारिस ने क्या किया? नसीम ने क्या किया? ये सब ने मिलके क्या किया? ये इन सब को 6 आईसीसी इवेंट मिल गए हैं एज अ प्लेयर्स, ठीक है। इनकी क्या परफॉर्मेंस है इन वर्ल्ड कप्स में? जब तक आप आईसीसी इवेंट में परफॉर्मेंस नहीं देंगे, जब तक आप टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं देंगे, आप कभी भी बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते। मैं क्यों बात करता हूँ यूनुस खान की? Yeah, it's a big 6 and that brings up his 200. His fifth 200 in Test match cricket. What a knock. Yes, double century against England. It's been magnificent. It's been great entertainment. It's been wonderful to watch. He's come off just 204 sixes. And if you're going to get a double 100, the way to do it. क्यों बात करता हूँ मोहम्मद यूसुफ की? अपने बलबूते पर टेस्ट मैचेस नहीं, टेस्ट सीरीज जिताई हैं, ठीक है ना। इंग्लैंड में जाके 100 किए हैं। Now then, we're pushing hard here. All the way for 4. And 100 up for Mohammed Yusuf. Goes down on both knees and kisses the turf. That's the habit since he's converted to Islam. आसान नहीं है टेस्ट मैच में 100 करना इंग्लैंड में। ऑस्ट्रेलिया में जाके यूनुस की सेंचुरी है, ठीक है। ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे टेस्ट मैचेस जिताए हैं, पाकिस्तान टीम को फतूहात दिलवाई हैं।
इंजमाम ने सिंगल हैंडेडली कितने मैचेस जिताए यार आपको, फिनिश किए हैं टेस्ट मैचेस, उसने वनडे फिनिश किए हैं। उस ज़माने में जब कहते थे कि 8 या 9 का रन रेट इम्पॉसिबल है, कहते थे इंजी के लिए कुछ भी नहीं है, इंजमाम के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। शाहिद अफरीदी ने आपको कितने मैचेस जिताए हैं एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन। रज़ाक ने कितने मैचेस जिताए हैं आपको एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन। अजहर महमूद की परफॉर्मेंस देख लें, हफीज़ की देख लें, शोएब मलिक की देख लें, होंगी परफॉर्मेंसेस, बिल्कुल हैं, मलिक की हैं परफॉर्मेंसेस। इंडिया के मैचेस उसने आपको बहुत जिताए हैं, हफीज़ ने आपको बहुत मैचेस जिताए हैं, सईद अजमल ने आपको बड़े मैचेस जिताए होंगे। लेकिन ये शहीन, हारिस, नसीम, नवाज, इमाद, फ़हीम, हुसैन तलत, आसिफ अली, रुमान रईस, हसन अली, इन लोगों ने आपको कोई मैचेस नहीं जिताए होंगे, ठीक है। कि थोड़ी सी बैटिंग कर दी, थोड़ी सी बॉलिंग कर दी और कहा कि मैं बैट्समैन भी हूँ, मैं बॉलर भी हूँ और बस मैं इस टीम में हूँ। ऐसे आप प्लेयर नहीं बन सकते, कभी भी आप लेजेंड्स की लिस्ट में नहीं आ सकते। शुएब अख्तर, मुझे लगता है कि शुएब अख्तर के बाद पाकिस्तान में कोई सुपरस्टार आया ही नहीं है। ये हकीकत है, ये फैक्ट है। आप भले रन्स में ऊपर होंगे, लेकिन सेलिब्रिटी बनने में ना बहुत सी और चीज़ें भी आती हैं। आपकी पर्सनैलिटी भी आती है, आपका मीडिया टॉकिंग भी आती है, आपकी मैन मैनेजमेंट भी आती है, आपकी लीडरशिप भी आती है। You can't speak. I'm sorry, you're not able to express your performances on the team. Babar Azam should be the biggest brand of Pakistan. Why he hasn't become a biggest brand of Pakistan? Because he can't speak. और कोई लड़का है जो बोल सकता हो? Why only me, अफरीदी और बाकी वसीम भाई एड्स में आ रहे हैं? बाबर आजम और विराट कोहली में बहुत फ़र्क है, रन्स में भी फ़र्क है, अप्रोच में फ़र्क है, पर्सनैलिटी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है ना। आप दो पर्सनैलिटीज़ को कभी भी कंपेयर इनमें नहीं कर सकते, ठीक है। तो पाकिस्तान टीम बहुत पीछे है और अपनी जो इनकी जो थॉट प्रोसेस है ना, इसकी वजह से पीछे है। प्लेयर्स आते ज़रूर हैं सिस्टम में, तो ब्रांड नहीं बन पाते, वो गायब हो जाते हैं। छोटी छोटी ग्लिम्स में परफॉर्मेंसेस देते हैं तो फिर नज़र ही नहीं आते आपको गए किधर हैं, ठीक है। वो क्यों, आप देखें कि जो पहले के खिलाड़ी होते थे अर्ली 90s के या अर्ली 2000s के, वो क्यों लेजेंड्स बन गए, क्यों आज की जनरेशन लेजेंड्स में नहीं जा रही, ठीक है। इवन जो आपका सबसे बड़ा इस टाइम सुपरस्टार है बाबर आजम, वो भी लेजेंड नहीं है। ये क्यों है? ये डिफरेंसेस आपको देखने पड़ेंगे। क्या डिफरेंस क्या है कि ये लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए इनको सक्सेस मिलती है, उसके बाद ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो आई थिंक पीसीबी को अगर स्टेडियम से थोड़ा फोकस उठा के ना इन चीज़ों पर भी काम करने की ज़रूरत है। पहली बात है स्टेडियम्स पे भी फोकस करें ना। आपने तो छाती नहीं डाली हुई स्टेडियम पे, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वहाँ पे प्लेयर्स, खिलाड़ियों को और बाकी जो अवाम आई हुई उनको समझ नहीं आती कि जाना कहाँ पे है। थोड़ा सा इस चीज़ों पे काम करें, ठीक है। जो लोग आए हुए होते हैं उनको ईटेबल्स अलाउ नहीं होते, वो खाना पीना लेके नहीं आ सकते घर से, वो वहाँ आके भूखे बैठे रहें, 3 घंटे का मैच देखें धूप में, ठीक है। तो पागल ही होगा कि मई का महीने में धूप में मैच देखेगा 3 घंटे का बगैर छत के, ठीक है। तो पंखे में बैठ के मैच नहीं देखा जाता, तो आप तो धूप में बैठ के मैच देखने की बातें कर रहे हैं। खा पी नहीं सकते, अगर उनको वॉशरूम जाना पड़ गया तो आई थिंक बेहतर है घर से करके ही आए, क्योंकि वॉशरूम तो है कोई नहीं, और अगर है भी है तो इतना दूर है कि जाते जाते आपका काम वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये इन चीज़ों पे काम करे पीसीबी पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आती, ठीक है। पीसीबी इन चीज़ों पे काम करे और प्लेयर्स को ब्रांड बनाए, इनकी क्लासेस हो, कोचिंग हो उनकी, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो। आई थिंक अगर आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हुई हो ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको मैच में भी फ़ायदा देती है। जब आप पे प्रेशर पड़ता है ना, अगर आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक होंगे तो आप उस प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। अगर आप एक टिमिड अप्रोच के होंगे, ठीक है कर लूँगा कोई बात नहीं, तो बस फिर मैच में भी वही होगा, ठीक है। पाकिस्तान को चाहिए इन चीज़ों पे काम करे, छोड़े बाकी चीज़ों को।